अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग असफन स्पीक्स। मेरा नाम है असफन और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं फिर से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा और टाइटल में पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन और स्क्रिप्ट वगैरह मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इंटरनेशनल कस्टमर से किस तरह से बात करनी है और किस तरह से आप लोगों ने कॉल्स क्लोज करनी है। तो इट्स लाइक यूज़फुल स्क्रिप्ट फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स। सो जितने भी लोग फ्रेश है, काम करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कॉल सेंटर में काम करने के लिए, किसी भी कॉल सेंटर में, आईबैक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अबैकस, माइंडब्रिज और इसके अलावा क्योर एमडी और जितने भी ऑफिस में अगर आप लोग काम करना चाहते हैं, आप लोगों को नहीं पता कि किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से ग्रीट करना चाहिए और किस तरह से आप लोगों ने कॉल को क्लोज़ करना है। सो इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से बात करनी है। सो वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोग जल्द से जल्द अपना आप लोग तो जितने भी लोग हैं, तो आप लोग सबसे पहले अपने नोट पैड और अपना पेन पकड़ ले। जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने नोट करना है, अपने साथ साथ लिखते जाइए आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों का इसमें फ़ायदा हो और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो किसी यूएस क्लाइंट से बात करने में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जैसे कि स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, तो कंप्लीट आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से अगर शुरू करें तो मैंने लिखा है यूज़फुल स्क्रिप्ट फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स, ठीक है। अगर मैं पहले इनबाउंड की बात करूँ, ठीक है, इनबाउंड में बहुत सारा की कैंपेन होती है। बात करते हैं इनबाउंड होती क्या है। इनबाउंड होते हैं इनकमिंग कॉल्स। कस्टमर जब आपको कॉल करता है, ठीक है, एक डायलर पे, ठीक है, पावर डायलर है, ये कोई भी डायलर है कॉल सेंटर इंडस्ट्री में, उसको हम इनबाउंड बोलते हैं, ठीक है। उसको आपने फिर सपोर्ट में या सेल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। इसको इनबाउंड कहते हैं। आउटबाउंड कॉल इज़ कि जब आप खुद कस्टमर को कॉल करते हैं कोई भी चीज़ सेल आउट करने के लिए या कोई भी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि आपको जब कॉल रिसीव होगी तो वो इनबाउंड होगी। जब आप कॉल डायल करेंगे कस्टमर को, सो दैट इज़ कॉल्ड इनबाउंड कॉल्स। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ये स्क्रिप्ट रेडी किया है, ठीक है। मैंने एक रैंडम कैंपेन उठाई है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कैंपेन जो मैंने की है वो है वॉलमार्ट, क्योंकि वॉलमार्ट में मैंने काम किया हुआ है। सो मैं जिस तरह से काम करता था मैं आप लोगों को एग्जैक्ट वही अपना स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ, कि जिससे मैंने इसी स्क्रिप्ट से मैं बात करके, वैसे तो मैंने कभी स्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया था, लेकिन इसी तरह बात करके मैंने अपना 95% सी सेट मेंटेन किया हुआ था मैंने वहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब आपको कॉल आएगी कस्टमर की, ठीक है, तो आप लोगों ने ग्रीटिंग कैसे देनी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ हाउ टू ग्रीट अ कस्टमर, ठीक है। तो आप लोगों ने कहना है, हाय, थैंक यू फॉर कॉलिंग walmart.com, माई नेम इज़ असफन, हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे, ठीक है। ये बेसिक और सिंपल सी ग्रीटिंग है। जब आपको कॉल आएगी आप लोगों ने कस्टमर को इस तरह से ग्रीट करना है। वॉलमार्ट की जगह अमेजोन हो सकता है और बहुत सी कैंपेन है, वेस्टर्न यूनियन है, वट एवर, आप लोगों ने इस तरह से असिस्ट करना है। और आप इसकी जगह हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, लिख नहीं सकते, बोल सकते हैं। तो या तो आप ये कर ले कि हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे, या आप कर ले हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। दोबारा से बोलता हूँ। कॉल मुझे आई है, हाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग walmart.com, माई नेम इज़ असफन, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। और याद रखिएगा मैंने लिखा हुआ है स्पीक विद जॉय, एम्पथी एंड स्माइली फेस। याद रखिएगा कि जिस फेशियल एक्सप्रेशन, जिस मूड के साथ आप कस्टमर को ग्रीट करेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से कस्टमर आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा और वो खुश होगा, ठीक है। आप लोगों ने जॉय, एक एक्साइटमेंट फेस अप रखना है। आपने सीरियसली बात नहीं करनी, बहुत ही एम्पथी शो करनी है उसको। कोई भी उसका इशू है आराम से सुने, तसल्ली से सुने उसका प्रॉब्लम, देन उसको रिजॉल्व करे, ठीक है। और स्माइली फेस, अगर आप स्माइली फेस से उसको ग्रीट करेंगे, उसको पता लगेगा कि यार ये जो बंदे से मैंने बात कर रहा हूँ यही है जो कि मेरा इशू रिजॉल्व करेगा, ठीक है। सो मेक श्योर ये आप लोग लिखते जाइए, नोट करते जाए। जितने भी फ्रेश लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, आप लोग लिखते जाइए, सारा स्क्रिप्ट नोट कर ले, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना हो। और आप यही एग्जैक्ट स्क्रिप्ट यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप लोगों की जॉब स्टार्ट होने वाली है कॉल सेंटर में।
अच्छा, लिसन टू द कस्टमर इशू फर्स्ट पेशेंटली। पहले आप लोगों ने कस्टमर का इशू पेशेंटली सुनना है। आप लोगों ने ग्रीटिंग कर दिया, उसके बाद सुने कस्टमर क्या कह रहा है, ठीक है। कोई भी उसका इशू है, उसका ऑर्डर नहीं मिला, उसका पेमेंट में इशू आ रहा है, डिलीवरी में इशू आ रहा है, आराम से सुने, ठीक है। आपने सुन लिया। इफ़ द अब्यूज स्टिल क्वाइटली लिसन, डू नॉट रिस्पॉन्ड और स्पीक इन बिटवीन। अगर वो आपको अब्यूज़ भी करे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कॉल सेंटर इंडस्ट्री में अब्यूज़ लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कभी कर लेते हैं अंग्रेज़ लोग, क्योंकि उनको गुस्सा आया होता है आप पे नहीं, कंपनी के ऊपर, ठीक है। आप लोगों ने खामोशी सुनते जाना है, बेशक म्यूट कर ले, उसकी बात सुने। और जैसे ही, और आप लोगों ने मेक श्योर के बीच में कुछ नहीं बोलना, ठीक है। जब वो बात कर रहा होगा आपने उसकी बात सुननी है आराम से, बीच में उसको कट नहीं करना। बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है गाइस, याद रखिएगा, बैड इंप्रेशन, सही है। जब आपने सुन लिया, उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड क्या करना है। रिस्पॉन्ड बाय सेइंग, आई रियली अपोलोजाइज दैट यू हैव फेस्ड दिस इशू, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। ठीक हो गया। इस तरह से आपने उसको रिप्लाई करना है जब आपने उसकी बात सुन लेनी है। जस्ट बी पेशेंट एंड बी विद मी। आगे से आपने ये भी कह देना है। जब आप उसको कहेंगे जस्ट बी पेशेंट एंड बी विद मी, उसको पता चलेगा यार ये बंदा बंदी तो इतना मेरी हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है कि आई होप, वो यही सोचेगा कि आई होप कि ये वाकई मेरा मसला हल कर दे, ना कि आप इधर उधर की उनसे बातें करते रहे, सही है। मेक श्योर यू विल रिजॉल्व देयर इशू, डील विद एम्पथी। ये मैंने खुद लाइन ऐड की है, आप मेक श्योर करें कि उसका रिजॉल्व इशू करे एम्पथी के साथ। अपोलोजाइज करे उसको, उसको कहे कि आई एम हेयर टू हेल्प यू, और आपका जब तक इशू रिजॉल्व नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, ठीक है। जस्ट उसको अपनी तसल्ली में ले ले, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि टेक ऑर्डर नंबर, मतलब वॉलमार्ट, क्योंकि एक ऐसा सुपर सेंटर है जो यूएस में है और कनाडा में भी है, कि यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर्स दिए जाते हैं। आप ऐसे ही कह लें कि इम्तियाज़ मॉल है या दराज है, ठीक है। तो दराज तो नहीं, खैर दराज तो नहीं होगा, इम्तियाज़ मॉल या इस तरह के सुपर सेंटर जो पाकिस्तान में। आप लोगों ने ऑर्डर नंबर लेना है, कहना प्लीज़ हैव योर ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर ले लिया, जस्ट एन एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। ऑर्डर नंबर लेने के बाद आपने उसको कहना है ओके। आपने लाइन पॉज, मतलब उसको आपने सुननी है और आराम से कोशिश करना है कि कॉल को अपने तरीके से हैंडल करे, ठीक है। ऑर्डर नंबर उसने आपको दे दिया, रिस्पॉन्ड बाय सेइंग दिस, प्लीज़ स्टे ऑन द लाइन विद मी। ओके, आपने उसको कहना है प्लीज़ स्टे ऑन द लाइन विद मी। उसके बाद पुट होल्ड फॉर 2 मिनट्स, कंसल्ट विद टीएल एंड सुपरवाइज़र। इसका क्या मतलब है, जब आप लोगों ने ये कह दिया कि स्टे ऑन द लाइन विद मी, वो कहेगा ओके, ठीक है। आप लोगों ने म्यूट कर देना है, म्यूट नहीं करना, हम सॉरी, आप लोगों ने कॉल को होल्ड पे लगा देना है, ठीक है। मेक श्योर कि 2 मिनट से ज़्यादा आप लोग होल्ड पे मत लगाए। आप लोगों ने, अगर आप लोगों को सोल्यूशन आता है, आप अपने सिस्टम पे देखें और जो भी इसका इशू करना है उसको रेडी करके रखें, और 2 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको आंसर करना है। और अगर जिसको नहीं आता, कंफ्यूज और पैनिक नहीं होना गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी नए लोग हैं मैं उनको कह रहा हूँ, जस्ट स्टे रिलैक्स। आप लोगों ने उठ के अपने टीएल के पास जाना है या सुपरवाइज़र के पास जाना है, उसको बताना है कि ये इशू है, ये बात है, कस्टमर को काइंडली मुझे बताए कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो जब आप लोगों को वो बता देगा रेजोल्यूशन, तो आप लोगों ने उसके बाद, ठीक है, आराम से अपनी वापस सीट पे आना है, और देन रिज्यूम कॉल, आपने रिज्यूम प्रेस करना है। कॉल ओपन हो जाएगी, कस्टमर होल्ड पे होगा, ठीक है। रिस्पॉन्ड बाय सेइंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वेटिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वेटिंग, या थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग ऑन द लाइन। ये 2 लाइन कोई भी आप सिलेक्ट कर ले, आप लोगों ने कस्टमर को कहना है। टेल द प्रॉब्लम प्रोफेशनली एंड वाइंड अप द कॉल। आपने उसको बताना है कि ये इशू था, ठीक है। डू नॉट वरी, मैंने इसको देखा है, योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड बाय टुमारो विद इन 24 आवर्स। या अगर आपका पेमेंट का इशू चल रहा है, सो योर पेमेंट विल बी इन योर अकाउंट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। और आपने उसको एक नंबर दे देना है मेक श्योर के लिए कि ये नंबर है, नंबर होता है कोड नंबर, ठीक है। वो आपने कस्टमर को देना है, उसको एटलीस्ट कुछ बताए, कुछ दे, ताकि उसको पता चले आपने उस पर वर्क किया है। उसको टेक्स्ट चला जाएगा, उसको ईमेल चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, फिर सम कस्टमर डोंट हैंग अप इजीली। कुछ कस्टमर्स तो ना हैंग अप भी नहीं करते इतनी आराम से, वो जाते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो अमेरिकन होते हैं ना, वो उनके पास बहुत सारा कार्ड में पैसे होते हैं, तो वो इतनी जल्दी जाते नहीं हैं अनटिल उनका इशू रिजॉल्व हो, ठीक है। तो उससे जान छुड़ाने के लिए भी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोशिश करना है कि रिज़ॉल्व करने की पहले ख़ुद कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता
तो आप उठ के सुपरवाइज़र के पास जा सकते हैं, उसको बताए, या तो फिर इसको एस्केलेशन में डाल दें, ठीक है। मैनेजर आपकी कॉल सुन के वाइंड अप कर देगा। सो ये थी जस्ट एन एग्जांपल। अब आप लोगों को आइडिया हो गया है हाउ टू टेक इनबाउंड कॉल्स आइदर इन यूएस, कनाडा और यूके। और ये स्क्रिप्ट अगर आप लोगों ने लिख लिया है, वेल एंड गुड। आप इसी को कॉपी करके काम करेंगे तो विद इन लाइक 1 वीक के अंदर ही आप लोगों को ना ये आप लोगों की याद हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये है इनबाउंड कॉल्स, और ये हुक लाइन थी, ठीक है। मैंने फिर बता रहा हूँ आपको हाउ टू आंसर अ कॉल, हुक लाइन। इस तरह से ग्रीटिंग करना है। उसके बाद आप लोगों ने स्माइली फेस के साथ बात करना है, जॉय एम्पथी शो करानी, अपोलोजाइज कराना, ऑर्डर नंबर लेना, दिस एंड दैट, इशू रिजॉल्व करके देन दैट्स इट। 5 to 6 मिनट में वाइंड अप द कॉल। कोशिश करें 8 मिनट से ऊपर आपकी कॉल मत जाए। अब मैं बात करता हूँ आउटबाउंड कॉल्स की, ठीक है। हाउ टू टेक एन आउटबाउंड कॉल्स, आउटबाउंड आउटगोइंग कॉल, हाउ टू आंसर अ कॉल, हुक लाइन। अब इसकी बात कर लेते हैं। लेट्स से मैंने एक कैंपेन ले ली है स्पेक्ट्रम की, ठीक है, फ़ोन टीवी इंटरनेट, जस्ट एन एग्जांपल। अब आप लोगों ने कॉल डायल की, हाय गुड मॉर्निंग, एम आई स्पीकिंग विद जॉन, ठीक है, ये आपकी ग्रीटिंग है। या इसको स्माइली फेस में बात करें, हाय गुड मॉर्निंग, एम आई स्पीकिंग विद जॉन। अब देखिए मेरे कितना डिफरेंस से मैंने बात की है। इट्स हाउ यू टॉक टू द कस्टमर्स। कॉल सेंटर इंडस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टॉक विद द कस्टमर, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है। जब आपने ग्रीटिंग कर दी तो टेक रिस्पॉन्स। वो क्या कहता है, यस एम दिस इज़ जॉन, हु इज़ दिस, देन आंसर अकॉर्डिंग टू योर कैंपेन, ठीक है। आपने उसको बताना है। एग्जाम्पल, सो आई हैव योर नंबर इन आवर डेटाबेस एंड द रीज़न आई एम कॉलिंग यू इज़ बिकॉज यू शोर योर इंटरेस्ट इन स्पेक्ट्रम फ़ोन एंड इंटरनेट, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने आप लोग को बताया। उसको बताया कि आपका जो नंबर था हमारे डेटाबेस में था, आपने एक बार मिस्टर जॉन आपने इंटरेस्ट शो किया था, तो दिस इज़ द रीज़न आई एम कॉलिंग यू, कि आपका क्या प्लान है इन तीनों में। अब वो मोस्टली अगर उसको पता होगा तो यही कहेगा कि यस यस मैंने इंटरेस्ट शो किया था, बट दिस एंड दैट। कस्टमर रिस्पॉन्ड, इफ़ यस से एग्जैक्टली, so I wanted to tell you we have a limited price offer for today, and if you buy our phone services, then you will be getting internet service facility along with that for just 50% off a price, ठीक है। आपके पास कोई ऐसी ऑफ़र होनी चाहिए जो कि आप लोगों को बताएंगे आपके सुपरवाइजर्स या टीएल। उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने उनको बताना है, कोशिश करना है कि वो मान जाए। जब आप बताएंगे कि आपको एक फैसिलिटी के साथ हम दूसरी फैसिलिटीज़ फ्री तो नहीं देंगे ना, ऑब्वियसली वो अगर हाफ प्राइस पे दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो मान जाएगा, ठीक है। और आपने जब ये कह दिया कि आपको इंटरनेट फैसिलिटी भी मिल रही है फ़ोन के साथ, तो वो खुश होगा। कस्टमर रिस्पॉन्ड करता है, ओह वाह दैट्स गुड टू हियर दैट, ठीक है। कुछ इस तरह से वो बात करेगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए, योर आंसर, सो आई एम जस्ट फाइनलाइजिंग योर ऑर्डर एंड द टीम विल बी इन कॉन्टैक्ट विद यू शॉर्टली फॉर द ऑर्डर कन्फर्मेशन, ठीक है। सिंपल। आपने कोई लंबी बात नहीं करनी, क्या है क्या नहीं है, कैसे हो, दिस एंड दैट। वो आपकी मर्ज़ी है अगर आप फ्रेंडली में बात करना चाहते हो, बट उनके पास मोस्टली इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे इतनी ज़्यादा बात करे, ठीक है। तो जस्ट कन्फर्म देयर कार्ड एंड एसएसएन। अब कार्ड नंबर आपने उनका लेना है, कंफर्म करना है। मोस्टली उसके लास्ट 4 डिजिट्स ही आपको बताएंगे, ठीक है। कार्ड नंबर लेने के बाद एसएसएन नंबर है, वो भी पूरा नहीं बताते। कुछ कस्टमर्स एसएसएन देने से डरते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में आईडी कार्ड होता है, वहाँ पे यूएस में एसएसएन नंबर चलता है उसका। आपने लास्ट डिजिट ले लेने हैं। उसके बाद आपने कहना है ठीक है, उसका एड्रेस कंफर्म करें और प्लेस डन। कॉल वाइंड अप करनी है, ठीक है। और कोई आप लोग लंबी बात नहीं करनी। इफ़ से नो, अगर कस्टमर कहता है नो, फिर आपने क्या कहना है, देन से सर इट्स ओके प्लीज़ टेल मी द मोस्ट सूटेबल टाइम सो दैट आई कैन कॉन्टेक्ट यू फॉर द ऑर्डर। आपने उससे टाइम ले लेना है, टाइम लिमिट से कंफर्म कर लेना है। जो भी वो स्लॉट बताएगा कस्टमर अवेलेबल होगा उसको कॉल करके, और आप लोगों ने फिर ऑर्डर प्लेस कर देना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू डू एन आउटबाउंड कॉल। और अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से बात करनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट मैंने मोस्टली उनके लिए बनाया है जो लोग फ्रेश काम करना चाहते हैं। जो प्रोफेशनल है उनको तो ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आप लोगों ने अगर यहाँ से नोट कर लिया है तो वेल एंड गुड।
पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसके साथ अपना कॉल्स लेना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे आप लोगों की हेल्प करता रहता हूँ। अब से मैं आप लोगों को सिस्टम के ऊपर बाकायदा दिखा के वीडियो बना के आप लोगों को के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को इशू ना हो। ठीक है, बजाय कि आप लोग मुझे देखें तो ठीक हो गया। अगर आप लोग ये चाहते स्क्रिप्ट आप लोगों को मैं सेंड करूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं ये स्क्रिप्ट भी आप लोगों को सेंड कर दूँगा। उसके कुछ चार्जेस हो गए ऑब्वियसली, तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आई है गाइस तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, इट्स asfanspeaks.1, और मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको सारे आंसर्स करूँगा। ठीक है गाइस, सो आज के लिए इतना ही। मिलता हुआ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।